तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया है, स्ट्रेट लाइन, पेयर स्ट्रेट लाइन, फैमिली स्ट्रेट लाइन, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। देन अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, अच्छा चैप्टर है। और ये चैप्टर आगे हमें ट्वेल्थ में भी डिस्कस करना। ट्वेल्थ में फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा बेसिक पार्ट सीखते हैं हम लोग। सेट्स क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन तो यही आती है कि सेट्स क्या होता है। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, सेट्स क्या होगा, तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि ये वेल डिफाइंड, वेल डिस्टिंग्विश कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे सेट का। लेट्स से कि एक सेट है, ये एक सेट है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं लेट्स से कि वो है 1 2 3, ये एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सेट ले रखा है जिसमें 3 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो 1 होगा वो किसको बिलोंग कर रहा है, तो 1 बिलोंग कर रहा है ए को, 2 भी ए को बिलोंग कर रहा है, 3 भी ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। मैंने 1 2 3 लिया, आप चाहो तो 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स ले सकते हो, 100 तक के नेचुरल नंबर्स ले सकते हो, ए बी सी डी ले सकते हो, यू वी डब्ल्यू ले सकते हो। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो 1 है, जो 1 है, 2 है, 3 है, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हो गए बेसिकली जो सेट ए को बिलोंग करे। ठीक है, सभी लोग ये भी नोट डाउन करो। देन नेक्स्ट, हम लोग कुछ स्टैंडर्ड कन्वेंशंस यूज करते हैं। जैसे जैसे कि जो सेट होगा ना, उसे हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, उसे हम कभी स्मॉल लेटर से नहीं लिखेंगे। सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, और इन्हें हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट में क्यों सर, बिकॉज कुछ फाइनाइट नंबर्स ही तो हैं, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, नेक्स्ट, एक तो ये सिंबल हमें देखने को मिलता है, इस सिंबल का मीनिंग भी लिखवा देते हैं, जो भी मैंने बताया है बेसिकली। इस सिंबल का क्या मीनिंग है, इस सिंबल का मीनिंग है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मीनिंग है बिलोंग्स टू। जैसे अगर मैंने लिखा है एक्स इज मेंबर ऑफ सेट ए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1 2 3 ऑल 3 बिलोंग्स टू सेट। ठीक है, सभी लोग ये भी लिखो। तो यार अभी हमें सेट्स का मीनिंग तो समझ में आ गया। ठीक है, सेट्स की डेफिनेशन समझ में आ गई, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्लियर हो गया। ठीक है, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के कितने वेज हैं। तो बेसिकली हम लोग 2 वेज डिस्कस करेंगे, दे आर मेनली 2 वेज। ठीक है, फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये 2 फॉर्म्स हम यूज करेंगे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म सिंपल है, रोस्टर फॉर्म सिंपल है। जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ना, a इक्वल टू 1 2 3 इन कर्ली ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है यही है रोस्टर। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा एक बार देख लेते हैं ध्यान से। इन दिस फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स एक्सप्लिसिटली विद इन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, एंड सेपरेटेड बाय कॉमर्स, जैसा कि हमने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने सेट ए लिखा है, दैट इज ए बी सी, इन कर्ली ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, ए बी सी ये तीनों जो हैं वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म, पहले ये समझ लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्या होता है, ध्यान से जरा समझते हैं। इन दिस फॉर्म वी राइट ए वेरिएबल से x, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एनी मेंबर ऑफ द सेट फॉलोड बाय द प्रॉपर्टी satisfying each member of the set। मतलब अगर मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से एक बार समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू एक्स, a इक्वल टू एक्स, ठीक है, वेरिएबल x लिख लिया। अब इस पे कुछ कंडीशंस होंगी, इस पे कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सिंबल सच दैट का है, ठीक है, सच दैट x belongs to, x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है, x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है, और एंड x is less than equal to 3, x is less than equal to 3 इन कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिकली ये लिखा जो है दैट इज, अगर मैं उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या रोस्टर फॉर्म में मैंने इसे यही लिखा है 1 2 3, 3 नेचुरल नंबर्स हैं जो कि लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। सभी लोग ये भी नोट डाउन करो, ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस नोट डाउन। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट तो कर दिया है, ठीक है, और इसे पढ़ना हो तो इसे पढ़ेंगे कैसे। जैसे इसे हम पढ़ सकते हैं, ये लिखा गया है a इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है मेरा वेरिएबल, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा है दैट इज वेरिएबल, और ये जो पार्ट लिखा गया दिस इज कंडीशन ऑन एक्स, ठीक है। तो मैं इसे रीड कैसे करूंगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, such that x belongs to natural number and x is less than equal to 3, ये कंडीशन हो गई बेसिकली, ठीक है। दो कंडीशंस हो गई ऑन x, देखो सभी लोग इसे नोट डाउन करो। तो क्या अभी तक हम लोगों ने सेट्स डील कर लिया, डेफिनेशन क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके दो फॉर्म थे, दोनों फॉर्म डिस्कस कर लिए, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म्स थे, एक तो था रोस्टर फॉर्म, सेकंड था सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन्हीं के बेसिस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। Question is represent first 5 natural numbers in roster form and set builder form, ठीक है। करो जरा ट्राई करो सभी लोग, देखो वैसे डील करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स सॉरी सेट ए लिखे थे, ए इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होगा 2 3 4 5, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म, तो बी लिख लेते हैं, ए इक्वल टू एक्स सर्च दैट, एक्स सर्च दैट, अब कंडीशन ऑन एक्स वो क्या होगी, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो गया सेट बिल्डर, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट सभी लोग अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में गिवन है और आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म, ट्राई करो जरा बताओ। तो यहाँ पे हमें जो सेट्स गिवन है वो गिवन है इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं, तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट को करता हूँ, तो ये हो जाएगा सेट ए कह देता हूँ मैं,
that is equal to x such that x belongs to odd number, ठीक है. एंड नेक्स्ट कंडीशन x इज लेस देन इक्वल टू 9 लिख लेता हूं, या फिर आप चाहो तो x लेस देन 10 भी लिख सकते हो, या चाहो तो आप x लेस देन 11 भी लिख सकते हो, ठीक है. अच्छा, b वाला पार्ट करना था, तो b काफी सिंपल पार्ट है, इसे लिख सकता हूं मैं a इक्वल टू x such that x is least even prime number, या फिर लीस्ट आप हटा दो सर, कोई जरूरत नहीं लीस्ट, ये यूनिक इवन प्राइम नंबर, और तो कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, बस एक यही है 2, ठीक है. तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सब लोग इसे नोट डाउन करो, फिर अब आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देयर आर टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है. सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं जो क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं. जैसे समटाइम्स हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप एम्प्टी सेट का यूज करो, नल सेट का यूज करो, ठीक है, सिंगलटन सेट, ऐसे मल्टीपल सेट्स. तो मैं एक बार सारी डेफिनेशंस लिखवा दूं. फर्स्ट सेट इज एम्प्टी सेट और नल सेट, दोनों का सेम ही मीनिंग है. एम्प्टी सेट मतलब खाली है, मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं. नल सेट मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है. इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक तो ये सिंबल यूज करते हैं, ध्यान से समझ लेना, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेवकूफ बनाया जाता है इसको लेकर. एक ये सिंबल है, या फिर फाई का यूज करते हैं, ठीक है. इन दोनों में से कोई एक ही यूज करते हैं, ठीक है. आप ऐसा मत करना कि आप खुद से एक नया सिंबल डिजाइन कर दो. कुछ बच्चे ये भी मेंशन करते हैं और ये कहना गलत है. मैंने जो लिखवाया आप वही लिखना, ठीक है. आइदर फर्स्ट वन और सेकेंड वन, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे, ठीक है. अच्छा, जैसे अगर इसका कोई एग्जांपल लेना हो तो मैं एक फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ. द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होल स्क्वायर इज -1. तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो ये आपको -1 नहीं मिल सकता, ठीक है. मतलब यहाँ पे आपको नो रियल नंबर मिलेगा. नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर होल स्क्वायर इज 2. तो अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो मुझे 2 नहीं दे सकता, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नो रैशनल नंबर. तो ये दोनों बेसिकली जो एग्जांपल्स हैं वो किसके एग्जांपल्स हो गए, एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है. सब लोग इसे भी नोट डाउन करो. अब अगर सबको एम्प्टी सेट या नल सेट क्लियर है तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिंगलटन सेट. मुझे लगता है इसके नाम से इसका काम क्लियर है. सिंगलटन सेट मतलब सिंगल एलिमेंट कंटेनिंग सेट, ठीक है. जैसे जैसे मैंने एक सेट ले रखा है, सेट कंटेनिंग इवन प्राइम नंबर, तो ये सिंगलटन सेट हो गया. सिर्फ एक 2 ही है इवन प्राइम नंबर, ठीक है. सब लोग ये डेफिनेशन लिखो. एंड आफ्टर सिंगलटन सेट नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी. क्या होता है कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी, तो ध्यान से एक बार समझते हैं. लेट्स से कि एक सेट है जो कुछ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, कुछ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट जो होगा दैट इज कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी. जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, सेट ए लिया है यहाँ पे 0 2 4, 3 एलिमेंट्स को कंटेनिंग ये सेट है. तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज 3. एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया 3, ठीक है. ऐसा चाहे तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं. लेट्स से कि सेट ए है, दैट इज 1 2 3 4 अप टू 100 तक दे दिया मैंने, ठीक है. तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, एन ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इज दैट इज 100, ठीक है. अच्छा, आप यहीं पे सीक्वेंस सीरीज का यूज करके भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है.
चलो करो, ये नोट डाउन करो सभी।